वेलकम स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, आपके अपने चैनल में स्टडी एट द रेट उत्तराखंड में। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज ये उत्तराखंड हिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के तौर पर पुराने क्वेश्चन नहीं है, सब सारे के सारे नए क्वेश्चन हैं जो आपको पूरी तरह रिवाइज कर देंगे, जहां से प्रागैतिहासिक काल से लेकर कंप्लीट उत्तराखंड का इतिहास ब्रिटिश काल तक जो जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज का सेशन का लास्ट होगा और इस क्लास के बाद हम लोग उत्तराखंड का जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आज सभी उन स्टूडेंट का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सीरीज को और इस क्लासेस को सफल बनाया। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेट किया। ठीक है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जय कालकी जी, नित्या सिंह, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे ये खान सर की फ़ोटो के साथ स्टडी चैनल है, इनके द्वारा बहुत अच्छे कमेंट किए गए। बेस्ट वन सर, ये श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इतने अच्छे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा, बहुत अच्छा आप लोगों का सहयोग रहा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक फिर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, उम्मीद है 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, बट हो सकता है 1 या 2 मिनट फालतू लग जाए। ठीक है, ओके। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? ठीक है, ताम्र काल की संस्कृति की सबसे पहली खोज जिसे माना जाता है बहादुराबाद को माना जाता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इस सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कालसी अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, कालसी अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप जानते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। किस प्रागैतिहासिक काल स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक काल है जहाँ पे सींगों का मुखौटा पहना आदमी प्राप्त हुआ है? तो वह हो जाएगा हटवाल घोड़ा। ठीक है, आसान था। आगे देखते हैं, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर आता था? जैसे आपने 18 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा उत्तराखंड की हिस्ट्री में, ठीक है, जिसमें मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। उसी में उत्तराखंड का भूभाग कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो वह आता था पांचाल महाजनपद के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? अपरांत के लिए प्रयोग नामक शब्द का प्रयोग किया गया। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है। कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? वो हो जाएगी मलारी से। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? ठीक है, तो कौन सी खोज माना जाता है? ये माना जाता है देवीधुरा के कप मार्क्स। ओके, अगर कहीं पे आपको मिस्टेक मिले तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लाखा मंडत खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? ठीक है, तो लाखा मंडत का खंडित शिलालेख जो है वो छागलेस राजवंश से संबंधित हो जाएगा। अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। 31 से 38 ग्रेन। ग्रेन एक मापक इकाई है, ठीक है, जो अंग्रेजों के समय प्रयुक्त की जाती थी। कुणिद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? ठीक है, तो कुणिद वंश की मुद्राएं आप जानते हैं, 3 प्रकार की मुद्रा हैं, वही प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हो जाएगा। अब देखिए, सोनितपुर शायद आपने सुना हो, अच्छी बात अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है। किस राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? तो सोनितपुर जो प्रसिद्ध था वो हो जाएगा बाणासुर की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं, कुणिद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? ठीक है, तो कुणिद मुद्राओं में किन किन बातों का जिक्र है? इन सभी का, शैव, बौद्ध, जैन, इन सभी की बातों का जिक्र है, जो चित्रों के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों के में विमानों का निर्माण कराया गया? ठीक है, एक विमानन शैली होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, विमान के समान आपको लगता है मंदिरों की शैली, और पश्चिम में ज़्यादातर इस प्रकार के बनाए जाते हैं, पश्चिम आपके दक्षिण क्षेत्र में। तो यह जो शासक था निम्बरदेव। ठीक है, आगे देखते हैं, राजा धामदेव किसके पुत्र थे? तो राजा धामदेव आपने पढ़ा होगा प्रीतम देव के पुत्र थे। अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? ठीक है, मैं हम लोग फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि ये हम अच्छे से डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो वह जो मिलता है आपका ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? ऐसा कौन इतिहासकार था जिसने चंद वंश का शासक सोमचंद को बताया था? तो यह जो सूची दी गई है यह एटिंगसन और बद्रीदत्त पांडे दोनों को द्वारा बताया गया था। अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अशांति देव राजवंश हो जाएगा पाली पछाऊ नामक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। राजा म ग भ त स तथा शिवपालित का उल्लेख कुणिद वंश की किन मुद्रा में हुआ है? इस प्रकार उल्लेख हुआ है। ठीक है, म ग भ त स और शिवपालित का उल्लेख कुणिद वंश की कौन सी मुद्रा में हुआ है? तो यह मुद्रा हो जाएगी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में उल्लेख हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, एटिंगसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? ठीक है, तो वो कौन सा शिलालेख था? बागेश्वर शिलालेख का कुछ अंशों का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया था। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? ठीक है, तो बैजनाथ जो बागेश्वर में स्थित है वो वहाँ पर नरसिंह देव जो राजा थे वो कत्यूरी राजा, वो उनको राजधानी बनाकर शासन किया था। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है, सोमचंद का सेनापति था। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मिलता है राजा रतन चंद के समय। किस चंद शासक का सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? कौन सा शासक था जिसका अभिलेख सर्वप्रथम खुदवाया गया था? तो वह शासक हो जाएंगे राजा अभय चंद, ठीक है, अभय चंद का अभिलेख खुदवाया गया था। ठीक, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला राजा कौन था? ठीक है, उत्तराखंड में कटकाली नामक प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसको प्रोत्साहन देने वाला राजा था भारती चंद, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए, कोई भी आपको शब्द या किसी भी चीज़ से आपको समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की सारी, ये आपकी रिविजन क्लास है, इससे सारी की पहली क्लास आपने देख रखी होगी, हमने डिटेल में सारी बातों की चर्चा करी है, ठीक है। रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट करी थी? तो रुद्रचंद अकबर के समकालीन राजा थे, उन्होंने लाहौर में भेंट करी थी, ठीक है। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला राजा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजा ज्ञानचंद या ज्ञान गरुड़चंद। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा थी पटरंग प्रथा, इसका जो चलन किया गया था राजा इंद्रदेव के द्वारा, ठीक है, इसको आप देख के चलेंगे। मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद शासक कौन था? ठीक है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस नहीं किया है, रुद्रचंद चंद अकबर का समकालीन शासक हो जाएगा। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? ठीक है, तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम राजा कीर्तिचंद हो जाएंगे। अगला देखते हैं, वीणचंद या वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? सब सर्वाधिक विलासी राजा कहे जाते हैं वीणचंद, तो इनकी मृत्यु के बाद अधिकार हुआ था खस राजवंश का या खस जनजाति का अधिकार हो गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद शासक कौन था? देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध से जोड़ा है, ठीक है, जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय चंद शासक कौन था? आपको पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे कब हुआ था? 1526 में। तो 1526 को आपको उत्तराखंड के राजाओं को मैच करके चलना है, तो उसमें राजा कौन हो जाएगा? तो दीपचंद राजा थे, ठीक है। चंद प्रशासन में थातवान कौन थे? ठीक है, थातवान किसे कहा जाता है? तो भूमि के स्वामी को कहा जाता था। ये हम अच्छे से डिटेल में प्रशासन व्यवस्था को पढ़ चुके हैं। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाया गया? तो ई गार्डनर को जो कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था ये 3 मई 1815 को, ठीक है। तुजू के बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया था? ठीक है, तो तुजू के बाबरी में सब चंद ये चंद राजाओं के समकक्ष जो राजा थे, उन राजाओं में सर्वाधिक जो मतलब धनी राजा बताया गया था, लक्ष्मी चंद को बताया गया था। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जेलेसी मारा गया था। चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था क्या थी? ठीक है, तो चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था जिसे कहा जाता था वो पंचायत या कचहरी को ही कहा जाता, ठीक है। चाराल नहीं है, चार थान है। चाराल तो आप समझ गए होंगे पहले। नाला पानी खलंगा दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था? बलभद्र सिंह थापा के द्वारा। किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? ऐसा कौन सा राजा था जिसने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? तो वह उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी चंद के द्वारा किया गया था। अंतिम रूप से सिंगौली की संधि कब हुई थी? ये सिंगौली की संधि के संबंध में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ये 1816 है, ना कि 1815। 4 मार्च 1816 को अंतिम रूप से सिंगौली की संधि हुई थी। और हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? तो हरकदेव जोशी जी दीवान हो जाएंगे चंद राजाओं के। किस चंद राजा ने दीपचंद और राजा श्रृंगार मजरी को कैद कर लिया था? तो यह जो कैद कर लिया था यह हो जाएगा मोहनचंद द्वारा। सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? ठीक है, तो सुवांगी दस्तूर नामक जो कर था वो लिया जाता था बीसी भूमि पर। किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त करी थी? तो यह प्राप्त थी रणजोर सिंह थापा को। निम्न में किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था? कौन सा कमिश्नर था ऐसा? तो वह कमिश्नर हो जाएंगे हेनरी रैमजे। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। निम्न में किस चंद राजाओं ने दौराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था? ठीक है, तो चंपावत नगर जो बसाया गया था वह राजा सोमचंद के द्वारा बसाया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो वह था आपका वर्ष 1950 में, ठीक। और 47वां जो प्रश्न है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। और पानीपत के तीर्थी युद्ध के समय चंद शासक कौन था? देखिए, प्रथम युद्ध भी पूछ लिया, अब तीर्थी युद्ध भी पूछ लिया, तो वह हो जाएंगे दीपचंद, ठीक है। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। और एक बार फिर से आप सभी का इतने सुंदर कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लास को आपके प्रयासों से सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।
और उत्तराखंड की हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आज हिस्ट्री का अंतिम क्लास है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब हम अन्य चीज़ें पढ़ेंगे, वन आंदोलन पढ़ेंगे, उत्तराखंड की विभिन्न महान विभूतियाँ पढ़ेंगे, या कला संस्कृति से जब जोड़ेंगे, ठीक है, और जनजाति आदि को जोड़ेंगे, तब ये फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं कि आज 33 क्लास में पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, हर चीज़ से जुड़ेगी, ज्योग्राफी से भी जुड़ेगी हिस्ट्री और कला संस्कृति से भी जुड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी उत्तराखंड का जिला दर्शन, और हम उस क्लास में हम करेंगे सबसे पहले देहरादून डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक स्माइल के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।